देश की राजधानी दिल्ली से बीते रोज यानी कि 20 जून की शाम खबर आती है कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार यानी 21 जून यानी कि आज आदेश दिया है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। कहा कि जब तक हाई कोर्ट मामले की सुनवाई नहीं कर लेता तब तक जमानत को रोका जाता है। दरअसल बीते रोज यानी कि 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट की वेकेशन जज न्याय बिंदु ने 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर जमानत का फैसला सुनाया था। इसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती दी और अब हाई कोर्ट की तरफ से फैसला ये आया है। माना जा रहा था कि सीएम केजरीवाल आज शाम यानी शुक्रवार 4 बजे तक तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता उन्हें रिसीव करने जाने वाले थे, लेकिन ईडी ने जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंद्र डुडेजा की बेंच के सामने तत्काल सुनवाई की अर्जी डाल दी। तो उन्होंने कहा कि 10-15 मिनट में केस फाइल उनके पास आएगी और तब तक निचली अदालत के आदेश पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल की हिरासत की अवधि जो है वो 19 जून को खत्म हुई थी। 20 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी। जमानत मिलने के बाद ईडी ने जमानत बॉन्ड पर साइन करवाने के लिए 48 घंटे तक रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि जज ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 3 महीने पहले यानी 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। पिछले महीने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई थी, फिर 2 जून को उन्हें आत्मसमर्पण कर दिया था। 21 मार्च को दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति में कथित अनियमितता के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अभी भी जेल में हैं। दरअसल इस पूरे मामले की जो शुरुआत है वो दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार की उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जो उस टाइम में थे उनके और मनीष उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी थी मुख्यमंत्री और मनीष सिसोदिया को, वहीं से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी। यह रिपोर्ट जो है 8 जुलाई 2022 को भेजी गई थी। इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के प्रभारी होने के नाते सिसोदिया पर उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना नई आबकारी नीति के जरिए फर्जी तरीके से राजस्व कमाने के आरोप लगाए गए थे। रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ की छूट दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के वक्त शराब विक्रेताओं ने लाइसेंस शुल्क माफी के लिए दिल्ली सरकार से संपर्क किया था। सरकार ने 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक लाइसेंस शुल्क में 24% की छूट दे दी थी। अब ये छूट क्यों दी थी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है और बहुत सारे इस पे रिपोर्ट्स भी आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया गया है कि इसमें लाइसेंस धारी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया, जबकि सरकारी खजाने को लगभग 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जबकि अधिकारियों के मुताबिक लागू हो चुकी नीति में किसी भी बदलाव से पूर्व आबकारी विभाग को पहले कैबिनेट और फिर उपराज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजना होता है। कैबिनेट और उपराज्यपाल की अनुमति के बिना किया गया कोई भी बदलाव गैर कानूनी कहलाएगा। मामला यहीं पे फंस गया। विदाउट इसके ही जो है मनीष सिसोदिया ने वो काम को कर दिया। रिपोर्ट सीबीआई को भेजी गई जिसके आधार पर बीते साल मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था। सिसोदिया पर विदेशी शराब की कीमतों में बदलाव करने और प्रति बियर 50 रुपए आयात शुल्क हटाकर लाइसेंस धारकों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप लगा था। पुडुचेरी की फिक्सी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड ने एयरपोर्ट जोन में खोली गई 10 शराब दुकानों के लाइसेंस अधिकार जीते थे, लेकिन कंपनी एयरपोर्ट अधिकारियों के एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हासिल करने में कामयाब नहीं रही। सरकार ने लाइसेंस की बोली के लिए जमा किए गए 30 करोड़ रुपए को वापस कर दिया। ये भी अपने आप में एक बड़ा मामला था। उसके बाद रिपोर्ट में यह कहा गया कि यह दिल्ली आबकारी नियम 2010 का उल्लंघन है। अगर कोई आवेदक लाइसेंस के लिए औपचारिकताएं नहीं पूरी कर पाता है तो उसकी जमा राशि जब्त हो जाती है, न कि वापस कर दी जाती है। इसके बाद धीरे धीरे केस आगे बढ़ता गया। इस केस में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद
संजय सिंह की भी गिरफ्तार किए गए थे, जो जमानत पर जेल से बाहर हैं। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई। उसके बाद सियासत भी इस पूरे मामले पर होने लगा। बीजेपी ने भी तरह तरह के आरोप लगाए। वहीं अरविंद केजरीवाल का कहना था कि हम बेकसूर हैं, हमने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है और फिलहाल जो है अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में ही बंद है। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को किस तरीके से देखती है और क्या फैसला लेती है। शुक्रिया।